हाय लिखता हूँ तो यहाँ पे हाय आ गया, हेलो लिख रहा हूँ तो हेलो आ गया। दोनों सेम यूज़र है और यहाँ पे हम लोग राउटर के थ्रू यूज़र को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, जो कि मैंने इंट्रो में बताया आपको वो कैसे कर सकते हैं। तो ये कलर डिफरेंट आ जाएगा और ये रियल टाइम काम कर रहा है। आई मीन यहाँ पे यूज़र कनेक्ट हो रहा है, ये रियल टाइम कनेक्टेड है, मतलब जैसे ही जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस वो सॉकेट के थ्रू कनेक्शन मेंटेन रहता है। तो जैसे मैं कुछ भी रैंडम इंटर कर रहा हूँ वैसा वो जाते जाएगा। अब क्रिएट कर लेता हूँ चैट ऐप के नाम से, और इसके अंदर एक फाइल आ जाएगा चैट ऐप डॉट जेएसएक्स RFC। जो हमारा चैट ऐप है ये रिएक्ट पे है, लेकिन इसका जो बैकएंड होगा वो होगा सॉकेट पे। आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रेशर्स होंगे, टाइटल में बिगनर्स किया है तो, लेकिन आप इसको कंप्लीट देखिए, मतलब यहाँ से आपका बहुत सारा नॉलेज आपको देखने को मिलेगा, मतलब बैकएंड से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे सर्वर वाला कोड लिखते हैं, तो वो सब बहुत ही सिंपल होता है, मतलब बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जैसे ये वाला जो है इसको मैं फाइल एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूँ, और इसका जो भी कोड है प्रोजेक्ट का मैं आपको गिटहब में दे दूँगा। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। ये पूरा जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाया है सबका सोर्स कोड मैं गिटहब में दे दूँगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक बैकएंड बनेगा जिसको कि हम लोग बैकएंड ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बैकएंड जब हमने लिख दिया, ये क्रिएट हो गया, तो इसको फिर से मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अब क्या होगा कि सिस्टम काफ़ी स्लो है, थोड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पे मुझे कुछ कमांड लिखना होगा, जैसे ये अभी लोड ले रहा है, जैसे ही लोड लेगा वैसे मैं npm init y लिखूँगा। उससे क्या होगा कि जैसे मैंने npm init और ऐसे y लिख दिया, तो ये npm को init करता है और एक पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे क्रिएट कर देगा। यहाँ पे जब पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग फिर अपना जो पैकेजेस है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने फ़ोल्डर का नाम बैकएंड रखा है तो बैकएंड आ गया, वर्ज़न 1.00 ऐसा कुछ डिटेल्स आ गया। तो ये एक पैकेज डॉट जेसन होता है जो आपको रिएक्ट में भी मिलेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिएक्ट में भी आपको एक पैकेज डॉट जेसन मिलता है। ये पैकेज डॉट जेसन मिलता है जिसमें डिपेंडेंसीज़ वगैरह आता है, स्क्रिप्ट वगैरह आता है। तो यहाँ पे ऐसे करने से एक पैकेज आ जाता है, स्क्रिप्ट ऐसा आ गया। अब इसके बाद मुझे कुछ भी इंस्टॉल करना है यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा npm इंस्टॉल। मुझे चाहिए एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या होता है? नोड जेएस का फ्रेमवर्क होता है, जो आप बहुत सारे वीडियोस का टाइटल देखते होंगे, मर्न जेएस, तो उसमें मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड होता है। तो एक्सप्रेस बेसिकली नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, और ये करने के बाद आप इसमें मोंगोडीबी तो नहीं है, लेकिन आपको बैकएंड का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। जैसे एक्सप्रेस लिखने के बाद अगर मैं सॉकेट डॉट आईओ ऐसे लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा कि इंस्टॉल करेगा एक्सप्रेस को और सॉकेट डॉट आईओ को, ये दोनों को ये इंस्टॉल कर लेगा। और जैसे ही ये इंस्टॉल होगा तो उसके बाद हम लोग को एक फ़ाइल बनाना पड़ेगा सर्वर डॉट जेएस के नाम से। इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ ये एक सर्वर है तो इसलिए मैं इसका नाम सर्वर रखूँगा। और इस सर्वर डॉट जेएस में मैं इंपोर्ट करूँगा एक्सप्रेस को, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट करने का तरीका डिफरेंट है। जैसे एक्सपोर्ट आई मीन कांस्टेंट लिख के मैं एक्सप्रेस लिखूँगा। एक्सप्रेस लिखने के बाद रिक्वायर, और यहाँ पे मैं एक्सप्रेस लिख सकता हूँ। अब उसके नीचे मैं यहाँ पे HTTP को भी इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे इसका नाम मैं HTTP दे दूँगा। उसके बाद मैं ऐप को इंपोर्ट कर लूँगा। आई मीन ऐप को इंपोर्ट नहीं करूँगा, ऐप एक कांस्टेंट क्रिएट कर लूँगा, लेकिन वो एक्सप्रेस का होगा। तो एक्सप्रेस का वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब कांस्टेंट सर्वर आ गया।
सर्वर में http डॉट क्रिएट सर्वर ऐसा कुछ आ गया और ये आ गया ऐप कांस्टेंट IO रिक्वायर, ऐसा रिक्वायर आ गया। सॉकेट डॉट IO आ गया और यहाँ पे हो जाएगा सर्वर। अब सॉकेट डॉट IO हमने इंस्टॉल इसलिए किया क्योंकि अगर हम लोग सॉकेट का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे पास कंटिन्यूअस कनेक्शन नहीं रहेगा। मतलब सॉकेट डॉट IO में फीडबैक आता है, एक्नॉलेजमेंट जिसको बोलते हैं। अब एक तरफ से रिस्पॉन्स जाएगा तो उसका क्या रिस्पॉन्स, आई मीन रिक्वेस्ट जाएगा तो उसका क्या रिस्पॉन्स आया, ये सॉकेट डॉट IO में वो कंटिन्यूअस कनेक्शन होता है। तो जैसे ही मैसेज दूसरे एंड पे जाता है तो उसका एक फीडबैक आता है सर्वर के पास कि मैसेज डिलीवर हो गया है। तो उसके थ्रू हम लोग जो वो मैसेज है और चैनल पे या रूम्स जिसको बोलते हैं सॉकेट डॉट IO वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रॉडकास्ट वगैरह तो नहीं करने वाला हूँ, बस सॉकेट डॉट ऑन और इमिट का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि आप देखेंगे। मे बी आपको कोड समझ में नहीं आ रहा होगा या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, या आपके पास अगर अच्छा नॉलेज है तो आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो जो भी है, हाँ, ये अच्छा है कि आप इसको देख रहे हैं, इससे आपका नॉलेज या कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें कोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे मैंने कोर्स इंस्टॉल नहीं किया तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ, npm इंस्टॉल कोर्स। ये जो कोर्स है ये एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब क्या होता है कि कई बार हम किसी साइट के API या बैकएंड को डेटा लेना चाहते हैं, लेकिन वो डोमेन अलाउ नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ से आता नहीं है, कोर्स इशू आ जाएगा। आपके क्लाइंट में लिखागा कि यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, CORS वाला इशू आया है। तो उसको ऐसी एक्सप्रेसेस में तो ऐसे सॉल्व करते हैं। मोस्टली जितना भी फ्रेमवर्क है मैंने यूज़ किया, सब में कोर्स का एक पैकेज आता है और उसको लगाने के बाद आप डोमेन नेम को अलाउ कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारा जो रिएक्ट वाला 3000 पे चल रहा है तो मैं 3000 का अलाउ कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं मेथड्स दे सकता हूँ। जैसे मेथड जो आ जाएगा वो हो जाएगा गेट दे सकता हूँ, पोस्ट दे दिया मैंने। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप जो भी मेथड से उसको अलाउ करना चाहते हैं, सबको अलाउ करना चाहते हैं तो आप स्टार लगा दीजिए। इसके बगल में एक और डोमेन है तो उसको अलाउ कर दीजिए। अगर आप अपने सर्वर को सबके लिए अलाउ करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टार लगा दीजिए। स्टार लगाने से वो सबको मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारा कोर्स सेटअप हो गया, आयो हो गया है। अब आयो में हमने सॉकेट डॉट IO को लगाया है। तो IO डॉट ऑन एक फंक्शन होता है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही कुछ भी आया, जैसे कोई इस API को हिट करता है तो ऑन कनेक्शन ऐसा आ जाएगा, ऑन कनेक्शन। और यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं सॉकेट, सॉकेट में आ जाएगा एरो फंक्शन और इसके अंदर जो भी हमारा कोड है हम लोग इसको लिख देंगे। जैसे जो जो मैसेज आने के बाद क्या होना है क्या नहीं होना। सबसे पहले तो मैं एक लॉग लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, जो कि यहाँ नीचे टर्मिनल में प्रिंट हो जाएगा। यूज़र कनेक्टेड। अब ये यूज़र तो कनेक्ट हो गया। इसके बाद क्या होगा कि सॉकेट डॉट ऑन ऐसा लिख देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं कैट मैसेज, MSG और IO डॉट इमिट लिख देंगे। कैट मैसेज MSG मैसेज इमिट करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई इस API को हिट कर रहा है तो ये वाला लॉग प्रिंट हो जाएगा कि एक यूज़र कनेक्ट हुआ है। अब वो यहाँ हिट करने के बाद कनेक्शन कंटिन्यूअस बना रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हिट किया तो वो यूज़र का कनेक्शन फिर टूटेगा, नहीं, वो कनेक्शन बना रहेगा। और जब भी यहाँ पे चैट मैसेज करके हम लोग कोई मैसेज भेजेंगे उसमें मैसेज आएगा और वो मैसेज फिर इमिट हो जाएगा चैट मैसेज करके, इसी वाले में इमिट हो जाता है। जो मैसेज आया वो इमिट हो गया तो वो दूसरे यूज़र को मिल गया दूसरे एंड पे। तो बस ये इतना कोड से हमारा सॉकेट रेडी हो गया। अब
एक और कोड हम लोग लिख सकते हैं अगर यूज़र डिस्कनेक्ट हो रहा है, सॉकेट डॉट डिस्कनेक्ट, सॉरी सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, कोई यूज़र डिस्कनेक्ट हो रहा है या हम अगर डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें डिस्कनेक्ट पास करना होगा। जब सॉकेट हम सर्वर क्लाइंट साइड से भेजेंगे सर्वर को तो वहाँ पे डिस्कनेक्ट टाइप का मैसेज भेजेंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लॉग में लिख सकते हैं अपने सर्वर को बताने के लिए कि यूज़र डिस्कनेक्टेड हो गया है। ऐसा कुछ प्रिंट कर देंगे। अगर हम इसको रन कर रहे हैं जैसे मैंने लिखा npm server डॉट जेएस, ऐसा मैंने लिखा, ये अभी चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको पोर्ट वगैरह असाइन नहीं किया है। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर पोर्ट लिखना पड़ेगा, फिर पोर्ट का कुछ भी नंबर दे सकते हैं। जैसे हमारा लोकल 3000 पे तो रिएक्ट चल रहा है तो यहाँ पे मैं 5000 दे दूँगा। सर्वर डॉट लिसन, ये सर्वर जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे जो HTTP के थ्रू, ये तो हमारा आईओ हो गया, सॉकेट डॉट आईओ, ये सर्वर हो गया। सर्वर पे हम लोग एपीआई वगैरह क्रिएट करते हैं या हिट करते हैं। यहाँ पे पोर्ट लिख सकेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 5000 यहाँ पे लिख सकते थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि सर्वर लिसन करेगा इस पोर्ट पे, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हम लोग लिसनिंग ऑन पोर्ट ऐसा कुछ दे सकते हैं। और इतना लिखने से ये सर्वर अब स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं फिर से करूँ npm server डॉट जेएस, ये 5000 पे स्टार्ट हो जाना चाहिए बस इतना कोड से। और अननोन कमांड npm server डॉट जेएस, सॉरी यहाँ पे नोड सर्वर डॉट जेएस लिखना होगा। npm बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं रात भर सोया नहीं हूँ तो याद नहीं रहता। यहाँ पे मैंने नोड सर्वर डॉट जेएस लिखा और ये लिसनिंग ऑन पोर्ट ऐसा आ गया। अब मैं अपने ब्राउज़र में जाके लोकल होस्ट 5000 लिखता हूँ, लोकल होस्ट 5000 मैंने ऐसा लिख दिया तो ये यहाँ गेट आ रहा है। गेट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई गेट रिक्वेस्ट है नहीं, सिर्फ ये लिसन कर रहा है इस पोर्ट पे तो इसलिए पोस्ट रिक्वेस्ट है। और आई मीन गेट में कोई मैसेज नहीं है इसलिए वो वैसा आ रहा है। अभी हम लोग चलते हैं वापस से रिएक्ट वाले कोड पे और यहाँ पे जो हमारा चैटिंग ऐप है वो हम लोग कस्टमाइज़ कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमें कुछ कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। हमने वहाँ पे किया था सॉकेट डॉट आईओ, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं npm इंस्टॉल सॉकेट डॉट आईओ, ये आ जाएगा क्लाइंट। अब ये क्लाइंट आ गया, इंस्टॉल हो रहा है। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग रिएक्ट की जगह पे हमें दो चीज़ और चाहिए क्योंकि मोस्टली यूज इफेक्ट और यूज स्टेट ही चाहिए होता है। अब यहाँ पे नीचे में इंपोर्ट करूँगा आईओ फ्रॉम सॉकेट डॉट आईओ क्लाइंट। ये क्लाइंट के लिए पैकेजेस होता है सॉकेट आईओ का क्लाइंट। जो अगर हमें क्लाइंट के साइड में सॉकेट का फीचर चाहिए तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें कुछ कुछ स्टेट्स भी चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए यूज़र नेम, मैसेज, सेट मैसेज, मैसेजेस वगैरह। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे ये एक मैसेज आ जाएगा सेट मैसेज यूज स्टेट, और अगर मैं पूरा मैसेजेस चाहिए तो मैं मैसेजेस के थ्रू ले सकता हूँ। अब यूज़ इफेक्ट में मुझे क्या करना होगा, सॉकेट कनेक्शन को इनिशिएट करना होगा। यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट में सॉकेट कनेक्शन को इनिशिएट करूँगा कंसोल डॉट लॉग।
यूज़र नेम, यूज़र नेम ऐसा मैं डाल दूँगा और सॉकेट डॉट ऑन चैट मैसेज। इट मैसेजेस प्रीवियस मैसेज। यहाँ पे जो चैट मैसेज है ये यहाँ से ऑन होके जाएगा और सर्वर साइड वो चैट मैसेज यहाँ पे मिलेगा और उसी सॉकेट के थ्रू जो भी कनेक्टेड होगा चैट मैसेज, मतलब जो भी यहाँ पे यूज़र है सबको वो चैट मैसेज पहुँच जाएगा। वो रियल टाइम होगा, मतलब इंस्टेंट होगा, उसके लिए कोई भी गेट पोस्ट वगैरह का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, तो हो जाता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रीवियस मैसेजेस और एमएसजी लिख दूँगा। तो ये सेट मैसेजेस जो है उसमें प्रीवियस मैसेजेस के साथ जो भी प्रीवियस मैसेज है वो यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है और मैसेज उसमें अपेंड हो रहा है, मतलब लास्ट में मैसेज अपेंड हो जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि यहाँ पे रिटर्न करना है और जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था कंपोनेंट माउंटेड और अनमाउंटेड, तो यहाँ पे कंपोनेंट माउंटेड वाला जो है जो क्लास बेस्ड में होता था, जैसे ही हमारा सर आई मीन कंपोनेंट लोड लिया तो ये वाला माउंट हो गया। अब इसको अनमाउंट करना होगा, नहीं तो सॉकेट कनेक्शंस बहुत सारे क्रिएट हो जाएंगे और वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए सॉकेट डॉट ऑफ और जो चैट मैसेज है इसको ऐसे यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके नीचे क्या होगा, कांस्टेंट सेंड मैसेज ई डॉट प्रिवेंट। ऐसा देने से ये रिफ्रेश वगैरह नहीं होगा क्योंकि मैं इसमें फॉर्म का एक्शन लगाने वाला हूँ। तो रिफ्रेश से बचाने के लिए या जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट जो एक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैसेजेस है हमारे पास, आई मीन मैसेज है, यूज़र ने सेंड मैसेज पे क्लिक किया और मैसेज है, क्या होगा, मैसेज सॉकेट के थ्रू चला जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सॉकेट डॉट इमिट और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चैट मैसेज और यहाँ पे दे देंगे यूज़र। और यूज़र का एक यूज़र नेम भी चाहिए होगा हमें, तो मैं क्या करता हूँ पहले यहाँ पे यूज़र नेम लिख देता हूँ, टेक्स्ट में मैसेज लिख देता हूँ और सेट मैसेज जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। मैसेज तो चला गया तो मैसेज तो एम्प्टी होना चाहिए, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक यूज़र चाहिए और मैसेजेस बेसिकली एरे रहे, तो मैं उसको एरे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूज़र नेम सेट यूज़र नेम। क्या होगा कि किसी लिंक पे जा रहे हैं तो वहाँ पे यूज़र नेम तो अगर फॉर्म वगैरह है तो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट जेएस का, रिएक्ट राउटर डॉम का। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट डॉम। रिएक्ट राउटर डॉम का बहुत सारा फीचर्स है, जैसे एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे नेविगेट करना, किसी चीज़ को एक यूआरएल पे सेट करना, हम लोग उसको भी आगे देख लेंगे। लेकिन जैसे ही रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल होता है तो उसमें एक फीचर आता है इंपोर्ट यूज सर्च पैरम्स। बहुत सारे लोगों को ऐसा डायरेक्ट सरप्राइज वाला पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है कि ये रिएक्ट राउटर डॉम आया फिर यूज सर्च पैरम्स क्या है।
लेकिन ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो एक बार में कोई भी चीज़ नहीं सीखता है। आप 2-3 बार देखेंगे, जैसे आपने रिएक्ट ऑटो डॉम देखा, अब यहाँ पे आपने यूज़ सर्च पैरम्स देखा। तो मे बी फर्स्ट टाइम में आपको नहीं पता चले, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप इसको देखेंगे तो आप इससे फ़ैमिलियर रहेंगे कि ये कुछ होता है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम कुछ भी सीख रहे हैं। उसके बाद उसको जब हम लोग दोबारा देखते हैं, फिर से 3 बार देखते हैं, तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है और हम फिर उसके साथ खेलने लगते हैं, मतलब कि अब उसका हम लोग यूज़ करने लगते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट क्रिएट कर लूँगा, वेरी पैरामीटर्स ऐसा कुछ, और ये यूज़ कर लेगा, ये जो यूज़ सर्च पैरम्स है इसका। और जो यूज़र नेम है, यहाँ पे मैं कांस्टेंट जो हमारा यूज़र नेम मैंने यहाँ प्रिंट किया है, वो यूज़र नेम यहाँ से नहीं आएगा। वो क्या होगा कि क्यूरी पैरामीटर्स आ जाए, तो हटा देता हूँ और यहाँ पे सर्च पैरम्स को हम लोग सर्च करेंगे गेट के थ्रू। यहाँ पे गेट लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग गेट लेना चाहते हैं। ऊपर अगर यूआरएल में क्या होगा कि यूआरएल में अगर नेम है, हमारे यूआरएल में नेम है, तो वो नेम के बाद जो भी वैल्यू होगा वो यूज़र नेम में सेट हो जाएगा। और वो यूज़र नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं और वो यूज़र नेम को हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब हमारा जो ये वाला फंक्शनैलिटी है वो तो पूरा हो गया। नीचे वाला जो कोड है मैं उसको लिख देता हूँ। जैसे डिव आया, में क्लास नेम आ जाएगा फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल इच स्क्रीन बिजी ग्रे डेट ऐसा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक और डिव एलिमेंट लेंगे, उसके अंदर क्लास नेम आ जाएगा फ्लेक्स 1 पैडिंग 6 ओवरफ्लो, ओवरफ्लो वाई ऑटो हो जाएगा। h1 आ जाएगा और h1 के आगे आपको होना चाहिए क्लास नेम टेक्स्ट एक्सेल फॉन्ट बोल्ड MP4 टेक्स्ट सेंटर। ये हमारा टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम को प्रिंट कर देंगे। ये यूज़र नेम तो प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हमें अपने चैट का यूआई डेवलप करना है, तो उसके लिए मैं यूएल का यूज़ करूँगा। और यूएल के अंदर एक क्लास नेम होता है जो कि ऊपर के स्पेस को मैनेज करता है, स्पेस y2 मैं उसका यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे आ जाएगा मैसेजेस, मैसेजेस जो कि मैप के थ्रू एल को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर MSG ऐसे क्रिएट कर लूँगा। वो मैप को ध्यान से देखना चाहिए, मैप में 2 ब्रैकेट होता है, उसके अंदर हम लोग पास कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इंडेक्स पास कर सकते हैं जो कि इसका नंबर बताएगा 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पे हमें वो नहीं चाहिए, तो मैं बस मैसेज पास कर दूंगा, या वो ले लेता हूँ, नीचे की देना होगा, इंडेक्स ऐसे आ जाएगा। अब उसके बाद एक एरो फंक्शन आता है और उसके बाद फिर से ये ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग एल दे सकते हैं, एल ऐसे हमने दे दिया। अब एल में जो भी मैप में है एक कॉम्पोनेंट बार बार घूम रहा है, तो उसमें एक की होना बहुत ज़रूरी है। हम की दे देंगे और क्लास नेम आ जाएगा E3 राउंडेड शैडो। अब यहाँ पे कुछ क्लास नेम कंडीशनल होगा, के लिए मैं ये ब्रैकेट हटा के
ये वाला सिंबल का यूज़ कर लूँगा और जब हम लोग ये वाला सिंबल का यूज़ करते हैं तो ये कर्ली ब्रैकेट में यूज़ होगा। यहाँ पे वो कर्ली ब्रैकेट में ले लूँगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर जो मैसेज डॉट यूज़र है वो क्या है, यूज़र नेम है, मतलब कि मैसेज मैंने भेजा है। और अगर वो मैंने भेजा है तो मेरा तो भाई ब्लू होना चाहिए बैकग्राउंड। मैं अपना क्यों फीका रखूं। मैंने ब्लू कर दिया, फिर टेक्स्ट वाइट डाल दिया और सेल्फ एंड ऐसा डाल दिया, मतलब जहाँ पे मैसेज खत्म वहाँ पे ये डिज़ाइन खत्म। क्या होगा कि अगर ये मैसेज मेरा नहीं है, मेरे दोस्त ने किया है, तो यहाँ पे फिर एक और क्लास जाएगा, उसमें होगा बीजी वाइट, इसका बैकग्राउंड फीका रहेगा। टेक्स्ट भी मैं ब्लैक रख दूंगा क्योंकि ये मेरा नहीं है, तो मैं कलरफुल नहीं रखने वाला। सेल्फ स्टार्ट ऐसा मैं कर दूंगा। मोस्टली चैटिंग ऐप में ऐसा ही होता है, मतलब अपने वाले को कलर थोड़ा अच्छा दिया जाता है और जिसने मैसेज भेजा है उसका कलर थोड़ा डल टाइप का दे देते हैं। लोग यहाँ पे क्यों भेदभाव करते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट बोल्ड ऐसे ले लूँगा क्योंकि मुझे मैसेज तो दिखाना है, वो बोल्ड में ही दिखा। बोल्ड ले लूँगा और यहाँ पे मैसेज डॉट यूज़र कर दूंगा। ये आ गया यूज़र का नाम और यहाँ पे ये आ गया यूज़र का टेक्स्ट। इस तरह से मैसेज प्रिंट हो रहा है, यूज़र का नाम टेक्स्ट वगैरह आ गया। अब ये तो हो गया कि मैसेज आया है तो देख लिया हमने, लेकिन मैसेज सेंड कैसे करें। मैसेज सेंड भी करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म बना लेते हैं हम लोग। वैसे तो ऑन क्लिक से काम हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि HTML पढ़ने के बाद फॉर्म का इम्पोर्टेंस ही बढ़ जाता है। HTML में सब डेटा फॉर्म के थ्रू मैसेज मतलब सेंड होता है। यहाँ पे हम लोग फॉर्म ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा फ्लेक्स पैडिंग फॉर बीजी वाइट एडो MD, ऐसा कुछ मैंने ले लिया। ये फॉर्म क्लोज भी हो गया। इसमें एक इनपुट आ जाएगा। इनपुट आ गया है तो इसका कोई टाइप भी होगा। टाइप तो टेक्स्ट होना चाहिए क्योंकि हम लोग नंबर में तो बात करेंगे नहीं, तो मैंने टेक्स्ट ले लिया। तो कुछ वैल्यू भी होना चाहिए। वैल्यू ऑब्वियसली मैसेज हो जाएगा। कि इवेंट भी होना चाहिए ना कि ऑन चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है। ऑन चेंज पे क्या होगा कि ऑन चेंज पे पहले तो एक इवेंट डिफॉल्ट जाता है, वो जाएगा और सेट मैसेज कर लेगा। सेट मैसेज ई डॉट टारगेट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर जो इवेंट आया, इवेंट को टारगेट करके उसका वैल्यू निकाला। टारगेट तो हर जगह किया जा रहा है, लेकिन यहाँ भी इसको भी नहीं छोड़ा जा रहा, तो भी टारगेट कर लिया। अब इनपुट हो गया, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ भी कुछ प्लेस होल्डर वगैरह देना पड़ेगा, नहीं तो यूज़र तो एकदम बेवकूफ़ होता है, तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है। लिख देते हैं हाँ ही गया हो तो भाई टाइप कर दो मैसेज। तो जब टाइप हो गया है तो कुछ क्लास नेम भी होना चाहिए। क्लास नेम हो जाएगा flex1, क्योंकि ये पूरा एरिया को कवर करना चाहिए। फ्लेक्स जहाँ तक जाए वहाँ तक हमारा ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर 302 राउंडेड। तो राउंडेड वगैरह तो देना पड़ेगा, नहीं नहीं लगेगा। फोकस करने पे भी कलर चेंज करना पड़ेगा, ये तो लगेगा कि फोकस वहीं नहीं है। और नन करके फिर बाद में हम लोग डिज़ाइन दे देंगे। फोकस रिंग तो हमने डिज़ाइन दे दिया। फोकस करने पे बस रिंग ब्लू
500। हमने ये डिज़ाइन वगैरह भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और ये बटन का टाइप होगा सबमिट और इसका नाम होगा सेंड। जो भी है सेंड कर दो, टाइप हो जाएगा सबमिट, क्लास नेम हो जाएगा। क्लास नेम इसका क्या होना चाहिए, तो वही है, बटन है तो रंगीन ही होना चाहिए। पीछे ब्लू, वाइट, पैडिंग एक्सपोर्ट, पैडिंग वाइट, ब्लू, राउंडेड, रेडियस डी, हॉवर में बीजी ब्लू, थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हॉवर पे और चमक जाना चाहिए। तो ब्लू कलर थोड़ा और ज़्यादा आ गया तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे सेंड मैसेज पे ये जाएगा और ये पता करेगा कि मैसेज गया है या नहीं। अब हम लोग इसको ट्राई करके देखेंगे। उससे पहले ऐप में चैट ऐप को यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चैट ऐप फ्रॉम चैट ऐप ये आ गया। यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ। ये प्रोजेक्ट हमारा हो गया, चैट ऐप आ गया। अब यहाँ पे आके हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट काम कर भी रहा है या मैं भी सिर्फ बात करते रहता हूँ लोगों की तरह। ये सॉकेट नॉट डिफाइन ऐसा कुछ एरर दे रहा है, तो यहाँ पे आ जाते हैं सॉकेट। ये कैपिटल से हो गया, ये सॉकेट का स्पेलिंग गलत है। सॉकेट यहाँ से हमारा आया, आयो आया है, सॉकेट डॉट ऑफ हो गया। सॉकेट डिफाइन ही नहीं हुआ है। क्या करेंगे कि सॉकेट यहाँ पे डिफाइन सॉकेट आईओ का यूज़ भी तो होना चाहिए। आईओ हमने ऊपर लिया है तो यूज़ कर लेते हैं HTTP। और जो हमारा सॉकेट सर्वर का URL है वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, जैसे लोकल होस्ट 5000। तो सॉकेट डिफाइन हो गया। अब देखते हैं रिफ्रेश करके, अभी भी दे रहा है लाइन 30 में सॉकेट नॉट डिफाइंड। चलते हैं लाइन 30 में, इस कैपिटल है तो ये तो जाने नहीं दे रहा है। फिर से हम लोग रिफ्रेश करेंगे, फिर से देखेंगे नेक्स्ट एरर क्या है। तो मे बी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राउटर डॉट कॉम्पोनेंट। तो क्या हो रहा है कि अभी मैं वो निकाल देता हूँ। इसके लिए आइडिया आप समझ गए कि राउटर के थ्रू क्या क्या करना चाह रहा हूँ मैं। और यूज़र नेम जो है हमारा, इसी यूज़र नेम दे देता हूँ। अभी इसके बाद हम लोग सॉकेट देखेंगे, उसके बाद इसको सॉकेट को लगा लेंगे। सॉकेट क्या है कि वो बता रहा है कि आपका सॉकेट यहाँ पे है नहीं। और एक बार हम लोग सॉरी राउटर यहाँ पे नहीं है, मैं सॉकेट बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा राउटर का इशू इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे राउटर के अंदर सब कुछ पास होना चाहिए। ऊपर में यहाँ पे राउटर होना चाहिए, उसके अंदर जो भी है स्विच वगैरह आना चाहिए और उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स पास होगा तब जाके वो डिटेक्ट करेगा राउटर के प्रॉपर्टीज़ को। वेरी पैरामीटर नोटिफ हमारा ये वाला आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र कनेक्टेड का मैसेज आ रहा है। और मैं क्या करता हूँ, एक नया इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चला जाऊँगा लोकल होस्ट 3000। अब साइड कर देता हूँ। ये जो है हमारा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं